मेरी आशा है पिछले हफ्ते का विषय आपके स्मरण में है। क्या विषय था? विषय था कि आज जिस प्रकार हमारा देश 75th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहा है, तो एक बात सही है, फिर से बोलना चाहता हूं कि हम पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप में हमें आज़ादी है। अब परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उस देश के उन लोगों का तारीफ भी करना चाहिए जो हमारे देश का जो आजादी के समय इस देश को ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां हम सबको आजादी के साथ रहने का मौका है। पड़ोसी देशों में से हम सब बहुत ही आजाद हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हम प्रभु का भी धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन एक बात सच है कि आप पूरे देश को देखो, कितने लोग आज भी बंधन में हैं, आजादी के बावजूद भी बंधन में है। अज्ञानता का बंधन और बुरी आदतों का बंधन और जो परंपरा का बंधन, कास्टिज्म का बंधन, कितने सारे बंधन हैं। तो इस विषय पर हमने चर्चा किया था कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय में बताया कि पुत्र तुम्हें सचमुच में स्वतंत्र करेगा। वहां प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को बता रहा था कि पॉलिटिकल फ्रीडम से जरूरी बात आध्यात्मिक फ्रीडम है। आत्मिक फ्रीडम या आंतरिक आजादी सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए यीशु मसीह बताया कि मैं पुत्र तुम्हें आजाद करूंगा। पूरा बाइबल हमें समझाते हैं कि हमेशा शैतान मनुष्यों को बंधन में डाल देते हैं, परमेश्वर हमेशा मनुष्यों को आजाद करते रहते हैं। सब हम लोग पहले देख चुका है। हम लोग रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 2 पद को पढ़ेंगे, जहां से हमें सूचना मिलता है और कई वचनों से किस प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को आजादी मिलते हैं। हमारी आजादी यीशु मसीह पर विश्वास करते समय हम आजाद हो जाते हैं, पाप का बंधन से, शैतान का बंधन से, बहुत सारे बुराई के बंधनों से हमें छुटकारा मिलते हैं। जैसा गीतकार कहते हैं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद। रोमियो की पत्र 8वां अध्याय का 2 पद को देखिए, वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जीवन की आत्मा का व्यवस्था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था, दो प्रिंसिपल, दो व्यवस्था को देखता है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था मतलब पाप स्वामी, पाप हमारे ऊपर हुक्म करते हैं, पाप हमको बंधन में डाल देते हैं, शैतान बंधन में डाल देते हैं। लेकिन यीशु मसीह में हमें मिला हुआ परमेश्वर की आत्मा हमें आजाद करते हैं। यीशु मसीह में आजादी है, शैतान में बंधन है, परमेश्वर की आत्मा में आजादी है, और पाप और मृत्यु के पीछे चलने से बंधन में इंसान फंस जाते हैं। वही प्रकार का एक वचन दूसरी कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17वां पद में भी पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 3 verse 17। 2 Corinthians chapter 3 verse 17 वहां पढ़ते हैं कि यह प्रभु तो आत्मा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। देखिए, हमारी आजादी बेसिकली कैसा मिला? हमें पाप का बंधन से, शैतान के बंधन से मुक्ति कैसा मिला? यीशु मसीह हमारे लिए संसार पे मसीहा, जो पापों को लेकर मृत्यु सहा, इसलिए अपने मृत्यु के द्वारा शैतान के बंधन से हमको आजाद किया, परमेश्वर के नियमों को, व्यवस्था का या मांग को पूरा किया, इस प्रकार हमको आजाद किया। लेकिन हमारे जीवन में आजादी कायम रखने के लिए, निरंतर आजादी का अनुभव में रहने के लिए, अभी जो वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा के अधीन में रखना है। आत्मा के अधीन में, आत्मा के वश में रहेगा तो एक इंसान या विश्वासी आजाद रहेगा। मन में आजादी, किसी न किसी प्रकार का बंधन में नहीं रहेगा। लेकिन हमने पिछले हफ्ते ये वचन पढ़ा था, गलतियों की पत्री 5 का 1 पढ़ा था, प्रेरित पौलुस चेतावनी के रूप में बोलते हैं
क्या बोलते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। गलतियों की पत्री 5 का 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, मसीह ने स्वतंत्र किया। जितने व्यक्ति पापों को कबूल करके यीशु मसीह को प्रभु स्वामी के रूप में ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया, उनका नया जन्म पाया, पाप की क्षमा पाया, परमेश्वर का संतान बन गए और वे आजाद हो गए। लेकिन उन लोगों को प्रेरित पौलुस चेतावनी के रूप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, फिर क्या है, दृढ़ रहो, स्थिर रहो, स्वतंत्रता में स्थिर रहो, निरंतर आजाद रहना। कैसे, दासत्व में जुए, दासत्व के जुए में फिर ना जुए। यहां से सूचना मिलता ना, विश्वासी बंधन में फंस सकते हैं। उद्धार पाने के बावजूद भी, परमेश्वर का बेटा बेटी होने के बावजूद भी, आत्मा का उद्धार पाने के बावजूद भी बंधन में डाल सकते हैं, बंधन में। अब जरूर ये बात मैं पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से सूचना दिया था कि शैतान के बंधन में नहीं होगा। Devil, Satan can never enslave us, never possess us, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन हमें ट्रबल कर सकते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के बातों के बंधन में कर सकते हैं। शैतान डायरेक्टली हमको बंधन में नहीं कर देगा, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी आजादी का, आशीष को, खुशी को निकाल सकते हैं। जैसा हमारे देश में जो लोग दारू के बंधन में, बुरी आदतों के बंधन में, या अपने परंपरा के बंधन में, अज्ञानता के बंधन में परेशान रहते हैं, वैसा विश्वासी भी खुश रहने के बदले, आजाद रहने के बदले, फ्री कॉन्शियंस एंड फ्री फीलिंग के साथ रहने के बदले आजाद, उदास, निराश रहने का संभावना है। अभी बाय द वे ये भी मन में रखे, वचन हमें सिखाते हैं बंधन मतलब क्या होते हैं, बॉन्डेज का मतलब क्या है। 2 वचन पढ़ूंगा मैं। पत्रस का एक वचन है 2 पीटर 2:19। 2 पीटर 2:19 हमें ये बताते हैं, देखिएगा, उधर लिखा है 2 पीटर 2:19, वहां लिखा है क्योंकि 2 पीटर 2:19 में ऐसा पढ़ते हैं कि ये उन्हें स्वतंत्र करने का वचन देते हैं, जबकि स्वयं भ्रष्टता के दास है। अभी देखिए, सुनिए, क्योंकि मनुष्य जिससे हार जाता है, मनुष्य जिससे हार जाता है उसी का दास बनते हैं। दास कौन है, बंधन में कौन है, बंधन में वो है जो किसी न किसी बात के संबंध में हार गया। हारा हुआ व्यक्ति, किसी भी बात हो, अब मैं वर्णन नहीं करता, वो जो प्रिंसिपल, वो जो सिद्धांत को देखो। पत्रस कहते हैं एक मनुष्य जिस चीज से हार गया, हारा हुआ हालत, बंधन में है। अब एक वचन और देखिए, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 16वां पद को देखिए। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16वां पद। उधर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो उसकी, जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बनते जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। यहां क्या लिखा है, यहां भी दास कौन है,
गुलाम कौन है, बॉन्डेज में कौन है? बॉन्डेज में वो है, बताते हैं, आप किसकी आदेश को पालन करते हो, किसकी इच्छा पूरा करते हो, किसको प्रसन्न करते हो, किसके मन का आनंद के लिए कार्य करते हो, उसका दास है। मतलब एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। एक विश्वासी परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में, परमेश्वर के हृदय में प्रसन्नता आने वाली बातें करना है, कार्य करना है, परमेश्वर के आज्ञा पालन करना है। इसके बदले और किसी का प्रसन्न करेगा और किसी का आदेश का पालन करेगा तो हम बॉन्डेज में हैं। तो ये आप अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी जांचेगा तो पता चलेगा। हम 24 घंटा, पूरा महीना, साल भर निरंतर लगातार परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, या कभी भी किसी न किसी बात पर हार गए हैं, या हमेशा परमेश्वर हमारे बातों में, कार्यों में प्रसन्न है? यदि कभी भी हार गया है तो कम से कम थोड़ा समय का भी बंधन का अनुभव में आया। अभी हम लोग देखेंगे विश्वासी किन किन बातों में गुलाम बन सकते हैं। बिलीवर्स पॉसिबल बॉन्डेजेस, जरूर बहुत सारी बातों पर आप विचार कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार मैं थोड़ा ही बातों पर देखेंगे। जो वचन हमने पढ़ा गलतियों की पत्री 5 का पहला, वहां का कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उसका जो पृष्ठभूमि के अनुसार गलतियों के विश्वासी लोगों को बता रहा है, आप फिर से बंधन में जाने का संभावना है। परमेश्वर ने आपको आजाद किया, उस आजादी में स्थिर रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। नहीं संभालेगा तो संभव है आपको क्या होगा, आप फिर से बंधन के दासत्व के जुए में फिर जूते। यहां कौन सा बंधन है, यहां कौन सा प्रकार का बॉन्डेज की बात कह रहा है? जी बोलिएगा, कोई भी बोल सकता है। यहां का बंधन कॉन्टेक्स्ट में जब समझाते हैं, बुक ऑफ गैलेशियंस पूरा व्यवस्था का बंधन है, क्योंकि हम जानते हैं बुक ऑफ गैलेशियंस में है, कोलोशियंस में है, अन्य पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं। उन दिनों में कुछ यहूदी लोग ऐसा सिखाता था, यहूदी परंपरा से विश्वास किया हुआ लोग ये बोलता था कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं, मूसा के नियमों को भी पालन करना है। मूसा दिया हुआ नियमों को भी पालन करने से आप परमेश्वर के सामने संत बनेगा, पवित्र बनेगा, योग्य बनेगा, एकदम अच्छा विश्वासी बन सकते हैं। नया नियम भी पालन करना, पुराना नियम भी पालन करना, ये बहुत बड़ी समस्या हो गया। इसके ऊपर बहुत कुछ वर्णन करना, मैं अभी जाता नहीं। ये पूरा गलतियों की पत्री का विषय वो है, जूडाइसेट्स बोलते हैं, या बॉन्डेज ऑफ लीगलिज्म बोलते हैं। लीगलिज्म मतलब नियमों को पालन करना। वास्तव में पुराने नियम में देखिए, मैं एक वचन पढ़ूंगा, ये जो प्रेरितों की किताब में, प्रेरितों की किताब का जो 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय में इस विषय के ऊपर बड़ी चर्चा करते हैं प्रेरित लोग मिलकर। वहां एक शब्द है, मैं ऐसे पढ़ूंगा आपके लिए जल्दी। प्रेरित 15 का 10 पढ़ी, एक्ट्स 15:10। चेलों की गर्दन पर 9 के साथ पढ़ूंगा। इस प्रकार विश्वास के द्वारा उनके हृदय को शुद्ध करके उसने हमें और उनमें कोई अंदर नहीं रखा। अतः चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखकर जिससे ना तो हमारे पूर्वज और ना ही हम उठ सके, तो परमेश्वर की परीक्षा करें। देखिए, पुराना नियम यहूदी लोग या कोई भी पालन कर नहीं पाया। वो एक जुआ था जो हमारे पूर्वजों को उठा नहीं पाया, क्योंकि हम जानते हैं व्यवस्था पालन करने के लिए दिया, मतलब व्यवस्था में पालन करने का बलबंद नहीं करता, शक्ति नहीं देता, सामर्थ नहीं करता। अलग विषय में ज्यादा बोलेगा तो वो विस्तृत हो जाएगा। तो इसलिए प्रेरितों ने निर्णय लिया, हम ऐसा बोझ नहीं देगा,
नया विश्वासियों को, अन्य जातियों के बीच में से उद्धार पाया हुआ को ये बात बोलना नहीं कि पुराने नियम का नियमों को पालन करो, हमारे पूर्वज लोग पालन नहीं किया, हम कैसा पालन करेगा, ये बेचारे कैसा पालन करेंगे, पालन नहीं कर पाए। तो पुराना नियम को मिक्स करना एक बंधन है। अभी हम बोलेंगे जरूर सही बात है कि हम लोग इस बात पर बहुत समझते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे कलीसिया है, चर्च है, वे पुराने नियम का कितनी सारी परंपरा का पालन करते हैं। आपको पता है वो जिस प्रकार जो प्रीस्ट लोगों का जो सिस्टम है, उनका कपड़े का सिस्टम है, उनका जो चर्च में जो 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 डिजाइन होते हैं, जिस प्रकार का जो चर्च का सिस्टम होते हैं, ये सब कुछ वास्तव में जो क्या बोलते हैं पुराने नियम का फॉलो कर रहा है। लेकिन वास्तव में ये बात को हमें विचार करना है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय में लिखने वाला इस बात के संबंध में कहते हैं। इब्रानी की पत्री 13वां अध्याय में, वहां भी हिब्रू विश्वासी है, इब्रानी यहूदी परिवार से आया हुआ विश्वासी है, उनको बताते हैं। 9वां पद को देखिए, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 9, वहां लिखा है, नाना प्रकार की विचित्र शिक्षाओं से विचलित ना हो, क्योंकि हृदय का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि चढ़ावे की भोजन वस्तुओं से, जिनसे उनको कुछ लाभ ना हुआ, जो उनमें लिपटा रहे। कहने का तात्पर्य इतना है कि यहूदी लोगों के बीच में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, इन बातों के बारे में बहुत नियम है, 1 2 3 नहीं। लिखने वाला बोलते हैं उन बातों के ऊपर आप हृदय को संभाल नहीं सकता। हृदय को अनुग्रह का वचन, नया नियम के वचन से संभाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यहूदियों का परंपरा या नियमों का विचार ऐसा था, वे सोचा इन परंपराओं को पालन करने से वे पवित्र बनते हैं। ऐसा नहीं, एक्सटर्नली आप सही होगा, इंटरनली सही नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं हृदय को अनुग्रह से भरना है, नया नियम की सच्चाई से, बाहरी रूप का नहीं, आंतरिक परिवर्तन यीशु मसीह करते हैं। तो पहली बात यह है, बंधन मसीह विश्वासी के संबंध में जो व्यवस्था के बंधन में हो जाते हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम विश्वासी लोगों के बीच में कुछ भी प्रकार का व्यवस्था का बंधन है क्या? आप विचार कर दीजिए। मैं एक बात और बोलने के बाद उसका मैं आंसर देता हूं। इसके साथ साथ चलता है ट्रेडिशन, परंपरा। एक्चुअली हिंदी में परंपरा ही है। मैं वो ये बात भी पिछले हफ्ते बताया था, इसलिए मैं सारांश ही बोलूंगा। मरकुस का सुसमाचार, उसका जो 7वां अध्याय से मैं पढ़ूंगा। मरकुस का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में, ठीक है, मैथ्यूस गॉस्पेल 15 में जाएंगे, उसका 3 से लेके 6 पदों को। मैथ्यूस गॉस्पेल 15, उसका 3 से लेके 6 पदों में। ज्यादा वर्णन करने का समय नहीं, पिछले हफ्ते लिया हमने। ये बात उनका परंपरा के संबंध में है। यहूदी लोगों का मूसा दिया हुआ नियम के अलावा इंसान अलग अलग समय पर दिया हुआ परंपरा है। तो लिखा ना 2 पद में, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा का उल्लंघन क्यों करते हो? वर्स 3, उसने उत्तर दिया, अपनी परंपरा के लिए स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? तो 2 प्रकार का बंधन की बात। नियमों का बंधन, मतलब वे सोचते हैं नियमों को पालन करने से ज्यादा पवित्र बनेगा। परंपरा का बंधन, परंपरा का मतलब क्या होते हैं? परंपरा मतलब पूर्वजों ने जो सिखाया। पूर्वज मतलब बाप दादाओं ने जो किया, वो
करने के लिए तत्पर रहना परंपरा होता है। मैंने किधर भी पढ़ा, चाइना में बहुत साल पहले एक आदमी उनका धर्म के अनुसार का प्रार्थना कर रहा था। तो उनका धर्म के अनुसार का प्रार्थना या मनन करते समय उनका देवता के लिए उसने घी रखा। घी मतलब एक प्लेट में घी समर्पित किया, समझा ना, घी। वो प्रार्थना करते वक्त एक बिल्ली आके वो घी खाया। तो ये भाई साहब क्या करेगा, बिल्ली को बांधा। तो हमेशा उस दिन से लेके ये भाई साहब उनका प्रार्थना के समय घी रखेगा और बिल्ली को बांध कर रखेगा। बहुत साल हो गया, बहुत साल के बाद ये भाई साहब मर गए। उनका कई चेले हो गया, उनके परंपरा पालन करने वाले। ये चेले भी क्या करना शुरू किया, जब कभी प्रार्थना करेगा घी रखेगा और एक बिल्ली को लेके आएगा, उसको बांध के रखेगा। समझ आया? ये है परंपरा। मतलब पूर्वजों का परंपरा मतलब पूर्वजों ने किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ किया, वो देखकर उनके बच्चे या उनके फॉलोअर्स ऐसे ही करते हैं। ये परंपरा है। यहूदियों के बीच में ऐसा कई परंपरा था। हाथ धोने का परंपरा, पाँव धोने का परंपरा, खाना खाने का परंपरा, उपवास करने का परंपरा, 10वां हिस्सा देने का परंपरा, बहुत सारे परंपरा है। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे बीच में परंपरा है क्या? नामधारी ईसाई की बात भूल जाओ, हमारे बीच में परंपरा है परंपरा है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग सोचते हैं संडे सुबह खाना छोड़ेगा तो ज्यादा आराधना करने के योग्य बनेगा, है ना। वो संडे सुबह कुछ खाएगा नहीं। क्यों? हम नहीं, संडे सुबह हम उपवास रखता है। नहीं, आप खाओ या ना खाओ आपके ऊपर है, आपके आपके ऊपर निर्धारित है, लेकिन पवित्र बनता नहीं है। संडे सुबह खाओ या ना खाओ, आप पवित्र बनते नहीं ज्यादा। फ्राइडे दोपहर को उपवास, फ्राइडे का उपवास करेगा तो कोई पवित्र बनते हैं? अब दूसरी एक बात बताता हूं। हम तो विश्वास करते, मालूम सही बात है कि कलीसिया के अंदर बहनों को लीड नहीं करना है ना। लेकिन कोई भी एक वचन पढ़ो बोलेगा तो एक बहन पढ़ेगा तो देखो आपका मन में भी कितना है? ये ब्रदर क्या बोल रहे हैं? ये अब विचार कीजिए, क्या है? परंपरा नहीं है? 2 बहन मिलकर प्रार्थना कर सकता है, 3 बहन मिलकर प्रार्थना कर सकता है, ये परंपरा नहीं है? बहुत सारा परंपरा है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं समय को संभालने के लिए। परंपरा के आदि नहीं बनना है, नियमों का अधीन। लीगलिज्म, लीगलिज्म मतलब एक व्यक्ति सोचता है मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। फरीसी को मालूम है ना, मैं 10वां देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं हर रोज ये करता हूं। अपने आप को अपने कर्म के आधार पर पवित्र सोचता है, ये लीगलिज्म है। और दूसरे पर एनफोर्स करने का प्रयास करते हैं। परंपरा यह है कि किसी ने किधर भी कुछ भी किया बोला, इसलिए बोलता अपन को भी करना है, वचन पर कोई आधार नहीं। मैं तीसरी बात पर जाता हूं, उसके साथ साथ आता है वेरी मच सिमिलर टू दैट 1 Corinthians 7:23। देखो 1 Corinthians 7:23, बिलीवर्स बॉन्डेजेस, विश्वासी लोगों के जीवन में आने वाले बंधनों के बारे में पढ़ते हैं कि इस कारण से विश्वासी सचमुच में आजाद नहीं रह पाते। 1 Corinthians 7:23 देखिए, यहां पढ़ते हैं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अतः मनुष्यों के दास ना बनो। ये तीनों एक साथ चलते हैं। मनुष्यों के दास बनना मतलब क्या होता है? वास्तव में परंपरा वो ही है। मनुष्यों के दास बनना मतलब, देखो हमारा वर्क प्लेस में हमारा बॉस होता है, हमारे ऊपर सेट होता है, हम उसका आदर करना जरूर चाहिए। लेकिन विश्वास के जीवन में, विश्वास का जीवन की बातों पर हम आजाद हैं। कोई भी व्यक्ति
हमारे ऊपर डोमिनेट करने को नहीं देना। यीशु मसीह ने खुद सिखाया, लोग समाज में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं, डिक्टेट करते हैं। तुम्हारे बीच में कोई डोमिनेट नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, करने को देना भी नहीं चाहिए। हम आजाद हैं, हमारे ऊपर दबाव देने को किसी को भी अनुमति नहीं देना, प्रेरित पौलुस लिखते हैं। प्रेरित पौलुस गलेशियंस में कहा, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1 का 10 में देखिएगा, गलेशियन चैप्टर 1:10 प्रेरित पौलुस अपने बारे में कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं या परमेश्वर की, या मनुष्यों का प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों के प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मसीह का नहीं होता, मसीह का दास नहीं होता। मैं एक वचन और पढ़ूंगा, 2 वचन और पढ़ने के बाद में एक वचन और पढ़ने के बाद में उसका वर्णन करेगा। नीति वचन में लिखा है, प्रेरित पौलुस क्या बोलते हैं? मैं मनुष्य का प्रसन्न करेगा तो मैं परमेश्वर का प्रसन्न कर नहीं पाएगा, परमेश्वर का दास नहीं बन सकते। नीति वचन 29 का 25 देखिए क्या लिखा है, मनुष्य का भय मानना तो फंदा है, परंतु यहोवा पर भरोसा रखना ऊंचा किया जाएगा। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? यहां पढ़ते हैं दोनों वचन में, परमेश्वर का भय मानना है, मनुष्यों को डर कर कुछ करने का जरूरत नहीं। मैंने पहले कहा परंपरा कैसे आया? परंपरा आते हैं, मनुष्य को डरता है, वो बोला इसलिए करेंगे, वो बोला इसलिए हम भी देखेंगे, वो नहीं बोला, वो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वचन के आधार पर आप जो करते हो, आप जो नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, क्यों करते हो? क्या कोई इंसान के वजह से है? क्या कोई इंसान किया तो आप करेंगे, इंसान नहीं करेगा तो नहीं करेंगे? नहीं, नेल्सन किया इसलिए हम भी करेंगे, नेल्सन नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, हम परमेश्वर का वचन को पालन करना है, प्रभु के आदेश को पालन करना है। कोई इंसान को आपका गुरु मतलब आपका आइडियल नहीं बना सकते हैं। वचन के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, इंसान डिक्टेट नहीं करना। इंसान बोला इसलिए करे, इंसान नहीं बोला नहीं करे, ऐसा नहीं। हम करना चाहिए प्रभु के वचन के अनुसार। एक वचन और पढ़ूंगा, मरकुस का सुसमाचार, वही परंपरा के संबंध में है तो भी, मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय देखिए, मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय 8 और 9 पद को मैं पढ़ता। मार्क 7, 8 और 9। परमेश्वर की आज्ञा का थाम कर तुम मनुष्यों की परंपरा का पालन करते हो। उसने ये कहा, तुम अपनी परंपरा का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। आप किसको नो बोलेगा आसानी से? मनुष्य को, परमेश्वर है? किसको नो बोलेगा आसानी से? मनुष्य को, परमेश्वर। यीशु मसीह डांटते हैं तो मनुष्यों का परंपरा पालन करते हैं, उसके लिए परमेश्वर का आदेश को तोड़ डालते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, पत्रस ने लिखा है, एक बार वो भी वचन पढ़ेंगे। पत्रस का कहना बहुत बैलेंस्ड एक सेंटेंस है, वो बैलेंस्ड वचन है। 1 पीटर 2:17 वहां बहुत ही बैलेंस तरीके से कहते हैं, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो, राजा का सम्मान करो, कोई इंसान का दास नहीं बनना चाहिए। द बॉन्डेज ऑफ लीगलिज्म, बॉन्डेज ऑफ ट्रेडिशन, बॉन्डेज ऑफ मैन विश्वासी के अंदर आ सकते हैं। बस अभी नंबर 4 जल्दी जाएंगे। 12वां अध्याय बुक ऑफ हिब्रूज का, इब्रानियों की पत्री का 12वां अध्याय, ये सब परमेश्वर के लोगों को लिखा हो वचन है, ऐसा नहीं कि अविश्वासी को लिखा, ये सब विश्वासी के संबंध में लिखा है। हिब्रूज 12 का पहला पद देखिए, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके
वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। क्या लिखा है? उलझाने वाले पापों को दूर करके। इंग्लिश में क्या लिखा है? कोई पढ़िए इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में। उलझाने वाले पाप। Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run so easily ensnare us. Sins that so easily ensnare us. पाप हमारा पुराना स्वामी है, जैसा रोमन 6 में पढ़ते हैं। पाप हमारा पुराना स्वामी, उनका बंधन से यीशु मसीह हमको आजाद किया। लेकिन पाप का निरंतर प्रयास ये है, विश्वासी को फिर से बंधन में डाले, फिर से खींच कर ले, पकड़ कर ले, फंदे में कर दे। आपको याद होगा कयीन से परमेश्वर ने ऐसा वचन कहा, उत्पत्ति का 4:7 में, उत्पत्ति 4:7 में क्या बताते हैं? कयीन से बोला, उधर लिखा है, यदि भला तू करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुख का बैठा है और वो तेरी लालसा करता है। पाप तेरी लालसा करते हैं। कयीन को बोला, क्या करने के लिए? तुम पर कब्जा करने के लिए। तो ये बात को हम अच्छी तरह मन में रखना है। ऐसा मत सोचो, देखो कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं आज हम बंधन से आजाद हो गया, हम आजाद, अभी हम सीधे स्वर्ग जाएगा, हम संत पवित्र बन गया। नहीं, ये पार्शली सही है, लेकिन पार्शली ये भी सही है। पढ़िएगा रोमन 7:23, रोमियों की पत्री 7:23 देखो। अभी भी प्यारे भाई बहन, पाप के बंधन में जाने का संभावना है। रोमी 7:23 देखिएगा, वहां प्रेरित पौल कहते हैं, परंतु मुझे अपने अंगों में एक भिन्न व्यवस्था का बोध होता है। भिन्न व्यवस्था मतलब मेरे अंदर पाप का उपस्थिति को मैं महसूस करता हूं। वो मुझे खींचते हैं, वो मेरे साथ लड़ते हैं। क्या करने को? जो मेरे मन की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करती रहती है। पाप की व्यवस्था जो मेरे अंगों में है, उसका बंदी बना देती है। हमारे अंदर पाप स्वभाव होता है। हमारे अंदर का ये पाप स्वभाव, हमारे पुराना मनुष्यत्व नया मनुष्यत्व के बीच में लड़ाई चालू है। हम ध्यान नहीं देगा तो ये जो पाप हमको फिर से बंधन में डाल देगा। अभी ये बात इब्रानियों के पत्र में कैसा लिखा है? कौन सा पाप? जो पाप आसानी से हमको बंधन में डाल सकते हैं। Sins that easily ensnare us. ये कौन सा पाप है? ये कौन सा पाप है? आप और में उद्धार पाया हुआ विश्वासी, हम परमेश्वर का प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन पढ़ते हैं, पाप के बारे में बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। हम बहुत संभाल कर जिंदगी बिताते हैं। हम किसी का हत्या नहीं करेगा, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम किसी का चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पाप है। हम सादा सीधा रहते हैं, अच्छे लोग हैं हम लोग, हम समझदारी के साथ रहते हैं, धार्मिकता की जिंदगी बिताते हैं। लेकिन पाप हमें फंसाने के लिए हमारी जिंदगी को ध्यान से देखते रहते हैं। पाप को, शैतान को मालूम है कुछ पाप है, हम उस पर ध्यान नहीं देता है, हमको लगता है वो पाप नहीं है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय में कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का कॉन्टेक्स्ट ये है,
विश्वास और अविश्वास की बात है। 11वां अध्याय पूरा विश्वास है, 10वां अध्याय में विश्वास की आवश्यकता बताए। यहां उनका प्रॉब्लम या पाप अविश्वास है। अविश्वास पाप है क्या? अविश्वास मतलब क्या होते हैं? परमेश्वर का वचन का विश्वास नहीं करना, परमेश्वर का वचन के वायदाओं का विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के वचन के प्रति हमें समर्पण नहीं रखना। हम सोचते हैं नहीं होने वाला है। जब अविश्वास अंदर आ जाते हैं, वो बहुत क्या बोलते हैं, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होता है। उसका परिणाम भयंकर है। शक आते हैं, हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, हम डर जाते हैं, हम एंग्शियस बन जाते हैं, हम परेशान बन जाते हैं, हम शिकायत करने को शुरू करते हैं, हमारी जिंदगी बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। आपको पता है यहूदी लोग जो मरुभूमि में 38 साल घूमने का कारण भी क्या है? अविश्वास है। इसलिए वो जो 3 अध्याय में, मतलब इब्रानी 3 का 12 में देखो क्या लिखा है। इब्रानी 3 का 12 में वो इन बातों का याद ला के लिखने वाला बोलते हैं, अविश्वास के संबंध में क्या लिखा है। इब्रानी 3 का 12 देखिएगा। हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए। अविश्वासी मन दुष्ट मन है, अविश्वास पाप है। अविश्वास करना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। अविश्वास बहुत बुरा है। अविश्वास का अनुभव उस हृदय दुष्ट हृदय है, परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं। देखिए एक बात को हमें मन में रखना है, पाप हमेशा हमारे पास ऐसा आते हैं। कैसा आते हैं? पाप हमेशा हमारे पास मैं पाप हूं बोल के नहीं आएगा। शैतान हमारे पास मैं शैतान हूं बोल के नहीं आएगा। मैं अच्छा हूं, मैं स्वर्गदूत हूं, मैं मीठा हूं, मुझे खाएगा तो मीठा है, मुझे खाएगा तो तुम बुद्धिमान होगा। हमेशा पाप प्रवेश करते हैं मीठी मीठी बातें बोलकर। कोई बात नहीं, ये तो ज्यादा पाप नहीं, अविश्वास के अनुसार है। अविश्वास के समान और एक पाप है घमंड। घमंड भी ऐसा एक पाप है जो हम तुच्छ मानते हैं, नहीं तो हम छोटा समझते हैं, हम उसको गंभीरता से लेते नहीं। कौन सा घमंड? खास तौर से आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड देखिएगा, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं अच्छा गाना गाता हूं, मैं अच्छा भाषण करता हूं, मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा विश्वासी हूं, मैं प्रभु के लिए ऐसा ऐसा काम करते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। कौन करते हैं? ऐसा विचार आते हैं, घमंड है मेरे प्यारे भाई। प्रेरित पौलुस भी बोला, मेरे मेरे जीवन में ज्यादा दर्शन मुझे मिला, गुप्त सच्चाइयों को प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरे अंदर घमंड आने का संभावना है, इसलिए परमेश्वर ने मेरे अंदर समस्या दिया मेरा घमंड को रोकने के लिए। तो प्रेरित पौलुस भी महसूस करते हैं उनके अंदर घमंड आ सकता है, तो मेरे अंदर नहीं आएगा। एक अच्छा भाषण किया, ओ मेरा अच्छा भाषण हो गया, आज घमंड भरेगा, अगले हफ्ते गिर जाएगा, अगले हफ्ते 0 मार्क है। प्रचार करने वालों को ये मालूम है परेशानी है। मसीही जीवन ऐसा है, 4 दिन ऊपर 4 दिन नीचे रहता है। कारण यह है कि हम घमंड करते हैं। हमें नीचे रहना चाहिए। हमें प्रभु आशीष देता है, वास्तव में हम आगे नीचे आना चाहिए। हम घमंड के बंधन में किसी भी प्रकार का, दुनियादारी बातों का हो या आध्यात्मिक बातों का हो, मेरा कहने का तात्पर्य ये सब फंदे जैसा बंधन में डालते सकते हैं। हम महसूस ही नहीं करेगा, हमको लगेगा एवरीथिंग इज ओके, लेकिन हम घमंडी है। हमको लगेगा एवरीथिंग इज ओके, हम अविश्वासी है। तरह तरह के पाप हमारे पास बंधन करने को आएगा। मीठा मीठा समझे, मतलब हम सोचेगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये सब लोग करते हैं, अरे वो भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, उसमें क्या फर्क है। ऐसा हम उसको सिल्ली लेते हैं।
पाप का बंधन। प्रेरित पौलुस का जो कुछ वचन में जल्दी पढ़ता हूँ। अपने विश्वासी, अपना जो सहकर्मी तिमोथी को बोलते हैं किस प्रकार पाप के सामने प्रतिक्रिया करना चाहिए। 2 तिमोथी 2:22, 2 तिमोथी 2:22 में जवानी की अभिलाषा से भाग। और जो लोग शुद्ध हृदय, मतलब भागना चाहिए जवानी की अभिलाषा से। और भी वचन हम पढ़ते हैं, भागने के लिए कहते हैं। मूर्ति पूजा से भागो, व्यभिचार से भागो, दुष्टता से भागो। एक वचन नीति वचन से पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। विश्वासी पाप के संबंध में हमेशा होशियार रहना है, भागना है। नीति वचन 6:5, नीति वचन 6:5, प्रोवर्ब्स 6:5। तू अपने आप को हरणी के समान शिकारी के हाथ से तथा पक्षी के समान बहेलिए के हाथ से बचा ले। मतलब अपने आप को कैसा बचाना है? हिरणी जैसा भागेगा, पक्षी कैसे उड़कर बचेगा, भागना है। पाप के सामने बहुत संभालना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी कितनी बातें बताया? 4 बातें बताना। पॉसिबल बॉन्डेजेस ऑफ ए बिलीवर, बॉन्डेज ऑफ लॉ या लीगलिज्म, बॉन्डेज ऑफ ट्रेडिशन, बॉन्डेज ऑफ मैन एंड बॉन्डेज ऑफ सिन। ना जल्दी हम 5-6 जल्दी देखेंगे। पहला कुरिन्थी 7:31 देखिए। पहला कुरिन्थी 7:31, वहां भी एक चेतावनी के रूप में प्रेरित पौलुस लिखते हैं। वहां केवल एक सूचना है, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एक सूचना है, काफी है। पहला कुरिन्थी 7:31, संसार का उपभोग करने वाले ऐसे हो मानो वे उनमें लिपते नहीं, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इसके साथ एक वचन और पढ़ूंगा मैं। पहला तिमोथी 6:10, पहला तिमोथी 6:10 देखिए। वहां भी 11 पद में 11 बाद में पड़ेगा। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भड़ककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बिनी डाला है। परंतु परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भागो। किन बातों से भागो? दुनियादारी बातों से, पैसा का लालच, संपत्ति का लालच, चीजों का लालच। दुनिया का इस्तेमाल करो, पैसा इस्तेमाल करो, दुनिया का चीजों को इस्तेमाल करो, उसका बंधन में नहीं डालना चाहिए। एक चीज कैसा बंधन में आते, पहले हमने पढ़ा। क्या यदि आप 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन बिना मोबाइल से रह नहीं सकता, तो मोबाइल का बंधन में हो। किसी भी चीज को हमसे दूर रखने को हमसे नहीं होता, उस चीज पर हम बंधन में हो गया। मटेरियलिज्म सारांश में कह सकते हैं, विश्वासी फंसने का संभावना है। ये भी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, वर्णन करना चाहिए, लेकिन समय हमें संभालना चाहिए। मटेरियलिज्म और एक बंधन है। मटेरियलिज्म मतलब कैसा मटेरियल्स या पैसा और धन दौलत को इकट्ठा करना है, कैसा उसका उपयोग करना है, कैसा उसको संभालना चाहिए। इन बातों के ऊपर ज्यादा एनग्रोस्ड रहते हैं, ज्यादा डूबा हुआ रहते हैं, तो ये बंधन है। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और भी है जरूर अलग अलग बंधन, लेकिन एक बात और देखूंगा बंधन में। बंधन नहीं मतलब वो विषय को बंद करेगा। फिलिपियंस 3:13 और एक मुख्य बंधन। फिलिपियों की पत्री 3:13 प्रेरित पौल कहते हैं। यहां भी सूचना ही है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। फिलिपियंस 3:13 उधर लिखा है, हे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु ये काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ
लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। प्रेरित पौलुस एक काम करते हैं, क्या करते हैं? जो भी पीछे रह गया भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा संभावना है कुछ विश्वासी आप और में, जो पीछे रह गया उस पर मन रखते हैं। आप लूत की पत्नी को याद है, उनको बोला जो पीछे रह गया उसको भूल जाओ, पीछे नहीं देखना। लेकिन उसने क्या किया? पीछे देखा, है ना। पीछे देखना एक प्रकार गलत नहीं, सही है। प्रेरित पौलुस भी और एक जगह कहता है, प्रेरित तिमोथी की पत्री में, उनका पिछले दिनों का जीवन बोलते हैं, मैं उन पापियों में बड़ा पापी हूं बोलकर प्रभु ने मेरे ऊपर क्या कृपा किया, क्या अनुग्रह किया, उन बातों का स्मरण करके प्रभु के अनुग्रह का सबक लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पौल कहते हैं, मैंने पीछे जो रह गया उन बातों का याद नहीं करता। ये भी एक बंधन है। पौल बंधन में नहीं है, कुछ विश्वासी लोग बंधन में हो सकते हैं। क्या है? बॉन्डेज ऑफ द पास्ट, पास्ट फेलियर, पास्ट सक्सेस। 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 साल पहले या 10 साल पहले जो हुआ, पराजय हो विजय हो, उसके ऊपर नजर रखना। खास तौर से हमारा पराजय हमको निराश करेगा, मन को दुख देगा। हम क्या करना चाहिए? जो भी पीछे रह गया भूल जाना चाहिए। पराजय आ गया, माफी मांगा प्रभु से, प्रभु ने क्षमा किया, हम वो स्वीकार करना चाहिए। किसी ने गुनाह किया, हम खुद क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, ताकि हम पीछे जो रह गया उसका बंधन में नहीं रहे। हम आगे की ओर देखना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो 5 बातें, 5 नहीं 6 बातें बताया ना, नहीं 6 बातें, ठीक है। 7 थिंग्स मैंने बताया, पॉसिबल बॉन्डेजेस ऑफ अ बिलीवर। और भी जरूर है, लेकिन यहाँ बंद करता है वो विषय। बॉन्डेज ऑफ लॉ, बॉन्डेज ऑफ ट्रेडिशन, बॉन्डेज ऑफ मैन, बॉन्डेज ऑफ सिन, बॉन्डेज ऑफ मटेरियलिज्म, बॉन्डेज ऑफ द पास्ट। पीछे जो रह गया उस पर नजर रखा रहना, हम आगे बढ़ना फिर मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन व्हाई एक विश्वासी होने के बावजूद भी बंधन में रहते हैं? आनंद नहीं है, आजादी का आनंद नहीं, आजादी का अनुग्रह नहीं, खुशी नहीं। मुझे याद है एक बार, शायद वो आजादी का ही दिन था, पता नहीं कौन सा दिन देखा, आजाद एक छुट्टी का दिन था। 100 साल पहले बात है, पुरानी बात है। छुट्टी का दिन था, हाईवे से मैं स्कूटर चला रहा था, गोरेगांव में आया, मलाड ईस्ट में हमारा कुछ काम था, वो तो जा रहा था। तो गोरेगांव का हाईवे से मैं स्कूटर चला रहा, ज्यादा लोग नहीं था। मुझे भी अभी पता नहीं क्या हो गया, सचमुच में एक आदमी है, पता नहीं कैसा मेरे सामने आया, रोड पे बीच में आया, उसको गिराया, मैं भी गिरा, वो भी गिरा है। उधर सामने एक पुलिस था, पकड़ा। आपको पता है बाद में क्या क्या समस्या होता है। गाड़ी उधर रखा, मुझे और भाई साहब को लेके बोरवली लेकर गया। बोरवली का किधर है हॉस्पिटल, भगवती हॉस्पिटल लेकर गया, उनका इलाज कराया। उधर से फिर मुझे उसने बोला स्टेशन में आओ, बोला, मतलब उसको उसने लेके गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आया। बाप रे, रात तक मैं उधर ही था, कितना परेशानी हो गया है। मेरा आजादी चले गया ना, है याद है? आजादी कैसा चले गया मेरा? देखो, मैं आजाद हूं, गाड़ी चलाने के लिए मैं आजाद हूं, चलने के लिए आजाद हूं, मैं उधर भी जाके कुछ भी लेके आ सकता ना। आजाद तो है हम लोग, लेकिन कभी कभी आजादी चले जाता, बंधन में हो गया है। खाना भी नहीं खाए दोपहर का, पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में, बाप रे क्या परेशानी। क्यों? बेसिक रीजन ये है, मैंने मेरा जो गाड़ी चलाने का जो नियम होता है वो नियम के अंदर रहा नहीं। मैं ध्यान से गाड़ी चलाना था, धीरे गाड़ी चलाना था। नियमों को तोड़ेगा तो बंधन में फंसेगा। देखिए, हमारे देश में नियम होता है,
है ना। बहुत सारे नियम होते हैं। अभी लॉ के ऊपर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा होगा लॉ का अध्ययन करना। लॉ, लॉ मेकर्स, लॉ ब्रेकर्स, लेजिस्लेटर्स, है ना, ये सब अध्ययन करना अच्छा है। जो नियम होता है वो नियमों के अंदर रहेगा तो आजादी है, नियम के बाहर जाएगा तो आजादी चलेगी। रेस्ट्रिक्शंस के साथ आजादी है। तो आजादी का मतलब क्या है एक्चुअली? आजादी का मतलब रेस्ट्रिक्शंस में, व्यवस्था के अधीन रहने का आजादी है। आजादी मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकता है। आजादी मतलब ये नहीं है कि हम किधर भी जाएगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा। आजादी मतलब ये है, हमारे देश का नियम होता है, उस नियम के अंदर अच्छी बातें करना, सही बातें करना, सीधा साधा जीना, तो आजादी का आनंद आएगा। वो रेस्ट्रिक्शन को क्रॉस करेगा तो आपका आजादी गया। ये वचन के अनुसार भी सही है विश्वासी के समय। 2-3 वचन में पढ़ना चाहता हूं। आजादी का उपयोग करने के बारे में 2-3 वचन जल्दी पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थी 8:9 में विश्वासी लोग अपनी आजादी, मसीह जीवन का आजादी को कैसा पालन करना है उसके बारे में लिखा है। पहला कुरिन्थी 8:9 उधर लिखा है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बने। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, केवल पढ़कर सुनाए। गलतियों की पत्री 5:13, गलतियों की पत्री 5:13 वहां लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन ना बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। कुरिन्थियों में क्या पढ़ा? आपकी आजादी दूसरों के लिए समस्या नहीं देना है। आपका आजादी फिनिश होता है आपके दूसरे के नाक के सामने। ओके, गलतियों की पत्र में पढ़ा, आपकी आजादी का दुरुपयोग नहीं करना। हम आजाद है, आजादी का सही उपयोग करना चाहिए। पत्रस भी करीबन वही बात कहते हैं। 1 पीटर 2:16, 1 पीटर 2:16 वहां हम लोग पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2:16, स्वतंत्र मनुष्यों के समान कार्य कर और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बना, परमेश्वर की दासों की भांति उसका उपयोग। देखो, ये 3 वचनों में बहुत साफ तरीके से लिखा है हमारी स्वतंत्रता का उपयोग कैसा करना चाहिए। हम आजाद है क्या करने के लिए? परमेश्वर का सेवा करने के लिए, प्रभु का दास बन गए परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए। ये रोमियो की पत्री में भी लिखा है। वो रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 19 और 22 भी देखिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 19 और 22 आप देखिए। वहां लिखा है 19 पद में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर बोल रहा हूं, जिस प्रकार तुम अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंपा दिया था। परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, वर्स 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला। तो विश्वासी आप और में बंधन में फंसने का कारण क्या है? व्हाट इज द मेन समरी? इधर का समरी क्या है? क्यों एक विश्वासी बंधन में फंस जाते हैं? क्यों एक विश्वासी सच्ची आनंद, आजादी का आनंद अनुभव नहीं कर सकता है? परमेश्वर के दास के रूप में, परमेश्वर के जुए के नीचे
नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ रह नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शंस, और क्या बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को हम मानते नहीं। देखिए, शायद मैं पहले ये आपको बोला है, ये सब पहले तो बोल चुका है वैसा। तो एक नदी होता है, एक नदी में कैसा नदी बहते हैं पता है आपको? आप नदी देखा है कोई? कनाल देखा है? नदी देखा है? नदी, नदी का दोनों साइड में बाउंड्री होता है क्या? आप अंदाज करो, नदी बह रहा है, ठीक है, दोनों साइड का बाउंड्री हटाओ, क्या होगा? नदी क्यों बहते हैं? बाउंड्री है इसलिए। वो हटाएगा तो पानी क्या बोलेगा, स्कैट, मतलब उस तितर पितर हो जाएगा, हर जगह फैलेगा, फिर बहेगा नहीं, फिर बहेगा नहीं, वो हर जगह फैलेगा। ऐसा जगह को क्या बोलता है? नदी बोलता है। फिर नदी नहीं, फिर नदी दलदल बन जाते हैं। नदी क्या बनेगा? दलदल बन जाते हैं। नदी अच्छा है, दलदल अच्छा है? नदी अच्छा है। नदी में पानी साफ रहते हैं, नदी का पत्र भी साफ रहते हैं, पानी बहते रहते हैं, नदी में जीवन होता है। दलदल परेशानी का जगह है, पाँव रखेगा तो डूब जाएगा, है ना? देखने में वास आता है, गंदगी उधर रह के वास आता है। तो रेस्ट्रिक्शंस में रहना जीवन में आशीष होता है। जीवन का आशीष और आनंद, आजादी का आनंद सचमुच में रेस्ट्रिक्शंस के साथ रहना है। आप और मैं हमारे देश का नियमों को पालन करके, सरकार का इज्जत करके, पुलिस का इज्जत करके, हर प्रकार की जो व्यवस्था होते हैं उस व्यवस्था के अधीन बन रहते हैं। हमको आजादी है, हमको आनंद है, हमको हिम्मत है पुलिस के सामने खड़े होने। रास्ता में पुलिस को देखकर हम डरता है? नहीं डरते हैं। हम क्यों डरना चाहिए? रोड में पुलिस को देखकर डरेगा? चोर डरेगा, जो लो ब्रेक किया वो डरेगा। आनंद का जीवन रेस्ट्रिक्शंस के साथ, नियमों के अंदर जीना है, आज्ञाकारिता में जीना है। तो द फर्स्ट मेजर रीजन व्हाई ए विश्वासी, ए बिलीवर comes under bondage of various things, ये है failure to live by restrictions, abide by the law or the word of God. मेरे ख्याल से एक बात और बोल के मैं जल्दी बंद करूंगा, मैं भी थक गया एक्चुअली स्पीकिंग। यूहन्ना का सुसमाचार का वचन आप जानते हैं, आपके मन में है, मैं बोलने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला 8:31 में? सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो है कि आजादी का आनंद को अनुभव करने के लिए, आजादी हृदय में कायम रहने के लिए सत्य का पहचान जरूरी है। ये सत्य का पहचान क्या है? वचन की सच्चाई, परमेश्वर ने क्या किया, मेरे लिए क्या किया, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा पोसेशंस क्या है, प्रभु ने क्या क्या कार्य मेरे अंदर किया है, इन सच्चाइयों को जानना है। मेरा असली हालत क्या है, मेरा स्थान क्या है, मेरा परिस्थिति क्या है। ये वचन के साथ पढ़ाई करने से, मनन करने से, अध्ययन करने से हमारा आत्मिक ज्ञान बढ़ते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण तेज बनते जाते हैं। लौदोकिया की कलीसिया को क्या बोला परमेश्वर, यीशु मसीह ने? तुमको मालूम नहीं। क्या नहीं मालूम? तुम अंधा है, तुम नंगा है ना? तुम अंधा है, तुम नंगा है, तुम कंगाल है, लेकिन तुम जानते नहीं क्या बुरी परिस्थिति है। ये हो सकता है प्यारे भाई बहन विश्वासी, आप और मैं हमेशा का वचन को निरंतर पढ़ाई करना, मनन करना, अध्ययन करके समझदार बनना, केवल दिमाग में नहीं, हृदय के अंदर मेरे बारे में परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये बातों को समझकर समझदार बनने से इनडायरेक्टली हमें आजादी देगा। फॉर एग्जाम्पल,
रोमियो की पत्री 6, 7, 8, कितने प्रभु के लोगों से आप बातें कीजिए जो विश्वासी रोमी 6, 7, 8 का अध्ययन करते हैं। जब अध्ययन करके समाप्त करेगा तो उनका हृदय के अंदर जो आनंद, जो आजादी, जो उत्साह, जो फ्रीडम फील होता है, अवर्णनीय अवर्णनीय है। एनी टाइम ए बिलीवर who will study the word of God, especially book of Romans 6, 7, 8, wonderful liberation मिलता है, फ्रीडम मिलता है, आजादी का आनंद मिलते हैं। वचन का अध्ययन करने से, वचन का मनन करने से हमारे अंदर और मजबूत बनते, हम बोल्ड बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, बंधनों से छुटकारा हमको मिलते हैं। बस मैं यहाँ बंद करता हूँ, एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 119 में से पढ़कर बंद करता हूँ। एक बात और उधर लिखा है, वचन को जानना है, वचन को समझना है, उसके अलावा आजादी को कायम रखने के लिए करने की एक बात और उधर लिखा है। 119वां भजन, 119वां भजन, उसका 44 और 45, वहां लिखा है, तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। नीति सूरी भजन लिखने वाला क्या बोला? मैं तेरी व्यवस्था पर निरंतर चलूंगा, मैं वचन को पालन करूंगा, आपकी इच्छा पूरा करूंगा। और 45, मैं स्वतंत्रता से चलूंगा क्योंकि मैं तेरे उपदेशों का खोजी हूं। परमेश्वर का वचन जो खोजते हैं, परमेश्वर का वचन जो ढूंढते हैं, परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं, वो सचमुच में स्वतंत्रता, आजादी को अनुभव करें। बस मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ। प्रभु में सहायता करें। हमारे जो आजादी, दुनिया के लोग आजादी मनाते हैं, हमारा भी मसीही आजादी पर हम आनंद रहे। दुनिया के बहुत सारे लोगों से हम धन्य लोग हैं, हम विश्वासी जो उद्धार पाए हैं, हम जरूर गाना गाते हैं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद, पाप का बंधन तोड़ा गया, शैतान का बंधन तोड़ा गया, मृत्यु का डर का बंधन से हम मुक्ति पाए। कितने सारे बंधनों से प्रभु ने हमको आजाद किया। इस आजादी में बने रहने के लिए प्रभु में सहायता करें। कभी भी हम व्यवस्था के बंधन में, परंपरा के बंधन में, मनुष्य के बंधन में, दुनियादारी के बंधन में और पुरानी बीत गई हुई बंधन में, बातों का बंधन में, पाप के बंधन में ना फंसे। वचन की पढ़ाई करते हुए प्रभु के दास के रूप में, प्रभु के अधीन रहकर उसकी इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। कोई भाई प्रार्थना करके